आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेर गंगवावी अन्नं वा मज्जगम रसम से सखम न पिबे भिक्खु जसम सारख मप्पणो। आदमी के जीवन में अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं तो बुराइयाँ भी मिल सकती हैं। आदमी गुणों से अच्छा होता है और अगुणों से असाधु होता है, अनच्छा होता है। एक ही आदमी के जीवन को हम देखें तो हो सकता है उस आदमी में कई विशेषताएं हमें नज़र आ जाए, हमारे चिंतन में आ जाए, हमारी समीक्षा में आ जाए। तो हो सकता है उसी आदमी में कई कमियां भी प्राप्त हो सकती हैं। तत्काल एक बार किसी को देखते हैं तो आदमी प्राथमिक रूप में ध्यान में आता है, बाद में उसके साथ रहना होता है तो कुछ गहराई से उस आदमी का समीक्षण, परीक्षण, संवीक्षण किया जाए तो कुछ नई चीज भी ध्यान में आ सकती है। एक राजा राजसभा में बैठा था, सामने परिषद थी, मंत्री लोग भी अपनी जगह आसपास बैठे थे। बड़ी परिषद सामने थी, कोई विशेष समारोह था। उसी समारोह के दौरान राजा को सूचना मिली कोई अतिथि आया है। राजा ने कहा ठीक है, बुला लो, उचित स्थान पर उनको बिठा दो। तो वो अतिथि आया तो एकदम सामान्य ग्रामीण वेशभूषा में, धोती कमीज जैसे पहने हुए सामान्य वेशभूषा, और थोड़ा साधारण सा ही लग रहा था। तो उसके बैठने के लिए मंच से नीचे कुर्सियों पर स्थान आरक्षित कर लिया गया। एक बार राजा से मिलाने के लिए उसको मंच पर लाया गया तो राजा ने उसको देख लिया, सामान्य थोड़ा शिष्टाचार निभा दिया और फिर उसको मंच के नीचे बिठा दिया गया। प्रोग्राम संपन्न हो गया। फिर राजा का सचिव राजा के अपने निजी बैठने के स्थान पर आया और जानकारी दी कि वो जो अतिथि आए हैं किसी दूर प्रदेश के हैं, आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि 2-3 दिन राजधानी में रह करके राजधानी को भी वो देखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा मेरे से मिलने का तो टाइम देख लो, 15-20 मिनट जितना अपेक्षित लगे, बाकी अपने गेस्ट हाउस में उनको उतार दो, 2 दिन उनको राजधानी में घुमा दो, जैसा वो चाहे उनकी व्यवस्था कर दो। खान पान की व्यवस्था तो करनी ही है और जब जैसे उनको दिखाना करना दिखा देना। अतिथि की व्यवस्था हो गई, राजा से मिलने का टाइम तय हुआ। जो उस समय अतिथि को राजा के पास लाया गया, राजा ने बातचीत भी कर ली। 2-3 दिन वो वहाँ रहा और 3 दिन के बाद वह वापस रवाना होने वाला था। तो वापस जाते जाते फिर वह राजा से एक शिष्टाचार के नाते प्रणाम करने मिलने आया।
राजा को प्रणाम किया तो राजा खड़ा हो गया, तो कुछ कदम उसके साथ उसको पहुंचाने के लिए गया, बड़े सम्मान से उसको विदाई दे दी। यह एक घटना संपन्न हो गई। 5-7 दिनों बाद फिर कोई प्रोग्राम था, राजा बैठा था, राजकुमार मंत्री और बैठे थे, परिषद भी थी। फिर राजा के पास सूचना आई कि आज फिर कोई अतिथि आया है। तो राजा बोला ठीक है, ले आओ, यथास्थान उनको बिठा दो, बाद में और बात और देख लेंगे। अतिथि आया, बड़ा अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत टाई लगाई हुई, बहुत यूं आधुनिक ढंग का था। तो राजा ने सोचा कोई बड़ा विशेष आदमी होगा। तो वह जब मंच के ऊपर मिलने के लिए उसको लाया गया तो राजा खड़ा हुआ, 2 कदम सामने गया, बहुत हाथ मिलाया, उसको थोड़ी देर वहीं मंच पर बात कर ली। फिर राजा ने कहा इसको मंच पर ही बिठा लो, मंच पर ही बिठा दिया गया। प्रोग्राम संपन्न हुआ। फिर सचिव आया कि उनके मिलने का टाइम, और वो भी 2-3 दिन राजधानी में रुकना चाहते हैं। कि ठीक है, रुका दो अपने गेस्ट हाउस में, भोजन की व्यवस्था तो सामान्य बात है ही, और जो ठीक लगे वैसी व्यवस्था कर दो, मेरे से मिलने का टाइम देख लो, जो उचित टाइम हो ले आना। तो राजा के लिए जो निश्चित टाइम किया गया, उस समय अतिथि को लाया गया, राजा ने बातचीत कर ली। फिर 2-3 दिन वो राजधानी के अवलोकन में रहा। फिर जब विदाई ले रहा था तो वह राजा से मिलने के लिए आया। तो राजा खड़ा नहीं हुआ, बस बैठे बैठे ठीक यूं करके उसको विदाई दे दी। दोनों घटनाएं संपन्न हो गई। राजकुमार 1-2 दिन बाद आया अपने पिता और राजा के पास। बोला पिताश्री, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहली बार जो आदमी आया था एक सामान्य वेशभूषा में था, तब आया तब आपने विशेष कोई बहुमान नहीं दिया, वह गया तब आपने बहुमान दिया। अभी 1-2 दिन पहले जो एक आया था आदमी, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए आया, तब आप थोड़े से कदम सामने गए, हाथ मिलाया, मंच पर बिठाया। वो जब गया, रवाना हुआ, तब आपने कोई उसको महत्व नहीं दिया। इसका क्या कारण है? इतना अंतर क्यों आया? एक का आते समय विशेष सम्मान नहीं, जाते समय सम्मान। एक का आते समय सम्मान, जाते समय विशेष कोई सम्मान नहीं। इसका कारण क्या है? तब राजा ने कहा कि सामान्य बात यह है, आते समय तो कपड़ों का सम्मान हो जाता है, जाते समय व्यक्तित्व को देख करके किया जाता है। पहले जो आदमी आया था पहली बार, वो आते समय बहुत सामान्य आदमी लग रहा था कपड़ों में और में। जब मैंने बात की उनसे, लगा बड़ा विद्वान आदमी है, बड़ा अनुभवी है, बहुत अच्छा आदमी है। 2-3 दिन और उसके बारे में जानकारियाँ मिली तो बहुत सज्जन भी है और बहुत विद्वान, अच्छे स्तर का आदमी है। तब जाते समय मैंने उनको विशेष सम्मान दिया। 1-2 दिन पहले जो आदमी आया था तो आते समय मैंने देखा बहुत अच्छे कपड़ों में कोई बड़ा आदमी होगा तो मैंने थोड़ा सम्मान दे दिया। जब बातचीत की तो लगा कोई विशेष न तो विद्वत्ता है न विशेष ज़्यादा समझदारी है, सामान्य स्तर का आदमी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तब आया तब तो मैंने वो कपड़े वो देख कर सम्मान दे दिया। गया तब वो ठीक है, साधारण है, तो बैठे बैठे ही उनको विदाई दे देती हैं। तो यह व्यक्तित्व कैसा है, वह प्रथम दृष्टया कई बार एक अनुभव होता है, बाद में साथ में रहने से कई बार थोड़ा अलग अनुभव भी हो सकता है। तो आदमी का व्यक्तित्व केवल कपड़ों में ही नहीं है। कपड़े तो एक सामान्य बात है,
कपड़े तो दूसरों के लेकर भी आदमी कोई पहन ले, दूसरों के गहने किसी से कहीं से ला करके एक बार पहन ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरों के गहने लाए, शादी फिर पहन लिया, वह वापस दे दिया। खुद के घर के गहने हो तो विशेष बात ही, हमारे घर के गहने दूसरों से थोड़े एक बार ले लिए, पहन लिए, वापस फिर दे दिए। तो कपड़ों में, गहनों में कोई बड़ी बात नहीं है। कपड़ों और गहनों का व्यक्तित्व तो कोई सामान्य आदमी भी 2-4 घंटों के लिए बना सकता है, पर हमें कपड़ों गहनों वाले व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें वह व्यक्तित्व, वह कर्तृत्व निर्मित करना चाहिए जो लंबे समय की साधना से, परिश्रम से उपलब्ध होता है, निष्पन्न होता है। तो आदमी का विचार कैसा है, आदमी के पास ज्ञान कैसा है, आदमी का आचरण कैसा है, ये जीवन के महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं। सामान्य वेशभूषा में कोई महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। एक गांव में जन्मा हुआ आदमी बहुत थोड़ा ऊंचा उठ सकता है। आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है, बताया गया हमारे मुख्य मुनि का, महावीर का जन्मदिन आज है। तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है, श्रुत पंचमी कह दें, जो भी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है, कि आज मुख्य मुनि का कहा कि जन्म दिवस है, वे आए भी थे। तो ठीक है, जन्म दिवस जैसा कोई 36 वर्ष जितने भी हुए हैं, युवा अवस्था है, और युवा अवस्था में आदमी अच्छा काम करे तो वो गांव के ऐसे फलसूंड जैसे गांव के बच्चे, छोटे गांव के बच्चे और हमारे धर्म संघ में मुख्य मुनि के स्थान पर आसीन हैं। तो कौन कहाँ जन्मा हुआ है, इसका महत्व संभवतः कम है। छोटे गांव का जन्मा हुआ व्यक्ति, एक साधारण घर में जन्मा हुआ व्यक्ति, और यूँ कहीं कोई तो गरीब घर में जन्मा हुआ व्यक्ति भी पता नहीं जीवन में कितनी उन्नति कर ले, कहाँ पहुँच जाए, क्या हो जाए। तो यह अपने भाग्य का भी बड़ा करिश्मा एक हो सकता है। भाग्य कैसा है, भाग्य साथ जब आता है, लगता है, तो छोटे गांव का जन्मा हुआ, साधारण घर में जन्मा हुआ, और कोई मानो कम धन वाले घर में, परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति भी उन्नति कर सकता है। तो यह जन्म कहाँ हुआ, इसका महत्व संभवतः कम है, परंतु आदमी की आत्मा कैसी है, आदमी के साथ भाग्य कैसा है, और आदमी का फिर पुरुषार्थ कैसा है, इन तत्वों का बड़ा महत्व होता है। तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी एक ऐसे ही श्रुत से जुड़ी हुई, ऐसे मान लो श्रुत पंचमी जो भी है, और मुख्य मुनि भी कई वर्षों पहले श्रेष्ठ श्रुताराधक, इन्होंने वो कई वर्षों का अध्ययन करके फिर एक डिग्री हमारे धर्म संघ से, मेरे से ही मानो वो डिग्री प्राप्त की थी, श्रेष्ठ श्रुताराधक। तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी इधर श्रुत के साथ जुड़ी हुई मुख्य मुनि का, जैसा कहा गया जन्म दिवस आज का है, और मुख्य मुनि को श्रेष्ठ श्रुताराधक की वो डिग्री कह दें, उपाधि जो भी कह दें, मिली थी। और बाद में तो बहुश्रुत परिषद में तो आ ही गए थे, फिर बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया, और बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी बन गए। तो तीनों बातें श्रुत 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 हो गई कि ज्येष्ठ जन्मे, जैसा कहा ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी जन्मे तक भी मान लें श्रुत, श्रुत पंचमी श्रुत, जन्म के साथ ही मानो श्रुत जुड़ गया, और बाद में श्रेष्ठ श्रुताराधक, फिर वो श्रुत जुड़ गया,
फिर वो बहुश्रुत परिषद में तो फिर श्रुत जुड़ गया, फिर बहुश्रुत परिषद के संयोजक तो बहुश्रुत के भी एक परिषद के संयोजक हो गए। तो मानो श्रुत 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 कितना जुड़ा हुआ है। तो यह श्रुत संपदा जो है जीवन में, साधु में श्रुत संपदा अच्छी हो, बहुश्रुत होना अच्छी बात है। यह उत्तराध्ययनानी में 11वां अध्ययन है, बहुश्रुत की पूजा जो भी, तो वो अध्ययन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत की एक महिमा उस अध्ययन में हमें प्राप्त होती है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बाधक तत्व क्या हैं, कौन शिक्षा को मतलब पाने में बाधित हो सकता है, कौन मतलब प्राप्त कर सके, जो भी ऐसी बातें 11वें अध्ययन में हैं। तो श्रुत हमारे जीवन का एक निधान, एक संपत्ति बन सकती है। आज गृहस्थों में भी कई बड़े अच्छे ज्ञानवान विद्वान डिग्रीधारी मिल सकते हैं, अच्छी डिग्रियां ली हुई, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे जज, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर अच्छे अच्छे मिल सकते हैं। गृहस्थ भी पढ़ने वाले विकास कर सकते हैं। और हमारे साधु साध्वी साधु समुदाय में भी आगम का अध्ययन है, संस्कृत भाषा का और का जो भी अध्ययन है उस हिसाब से भी। और आजकल तो BA MA डॉक्टर कई उपाधियाँ भी साधु लोग, चारित्रात्माएँ साध्वियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो वो डिग्रियाँ एक चीज़ है, मिल जाना, मूल श्रुत का विकास होना वो खास बात होती है। तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी श्रुत के साथ मानो जुड़ी हुई तिथि और मुख्य मुनि के साथ भी जुड़ गई, या मुख्य मुनि श्रुत की इस पंचमी से मानो जुड़ गए, वो जन्म के साथ जो जुड़ने की बात है। तो यह श्रुत का विकास, तो मुख्य मुनि को जो एक युवा अवस्था में है, तो जैसा कहा भी 36 वर्ष जितने भी पूरे हुए हैं, और 36 का अपना है, 63 का अपना है। 36 का अपना, मेरा जन्म का वर्ष 63वां चल रहा है, तो मुख्य मुनि के 36 मानव पूरे हुए हैं। दोनों में बड़ा अंतर है, 36 और 63 में बड़ा अंतर है। 36 में तिये का मुंह उधर, छक्के का मुंह उधर होता है, 63 में दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ होता है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो मुख्य मुनि का तो आज वो जैसा कहा 36 वर्ष की पूर्णता की बात बताई, तो 36 और 63, हमारा तो 63वां वर्ष है, इनका 36 पूरे हो रहे हैं। तो ठीक है, कहीं विमुक्ता भी ठीक है, कहीं विमुक्ता भी होनी ठीक है, पापों से विमुक्ता होनी भी ठीक है, धर्म से सम्मुखता होनी भी ठीक है। तो 63 में सम्मुखता है और 36 में विमुक्ता है, विषय विरक्ति के रूप में विमुक्ता रहे और श्रुत की आराधना के संदर्भ में मानो सम्मुखता रहे। तो यह 36 वर्ष की जो बात है, 36 वर्ष एक जवानी का, एक युवा अवस्था का समय होता है। तो मुख्य मुनि भी खूब युवा अवस्था में खूब अच्छा विकास उन्नति करते रहें, खूब सेवा देते रहें और शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी प्रयास रखें। और तो कर्मों का योग है अपना भी, कब आदमी के कितनी सात्वेदनीय की स्थिति, कितनी कब असात्वेदनीय की, पर जो व्यवहार में ध्यान रखा जा सके, ध्यान रखना उचित हो, वो आदमी रखे। तो युवा अवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण एक समय है कार्य करने के लिए। तो यह श्रुत पंचमी, ये बहुश्रुत परिषद के संयोजक और फिर मुख्य मुनित्व, ये कई बातें हैं। तो धर्म संघ की औरों की सेवा करने में अपना शक्ति का नियोजन खूब अच्छा होता रहे, और जहाँ जब मौका मिले सेवा का, सेवा के लिए तैयार हैं। जो दिन में रात में जब सेवा मिले, कभी रात के 11 बजे, कभी और कभी जब जैसी अपेक्षा हो, तो सेवा की भावना, सेवा अस्माकम धर्म है, सेवा और तो धर्म है ही है, इधर सेवा अस्माकम धर्म है कि सेवा हमारा धर्म है। तो यह श्रुत के रूप में भी सेवा हो सकती है, खुद का अध्ययन हो, दूसरों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके, दूसरों को पढ़ाया जा सके, आगम पढ़ाना हो, तत्व ज्ञान बताना हो, और कोई भाषा पढ़ाना हो,
तेरा पंथ के सिद्धांतों की बात हो, वो जैनिज्म की बात हो, पर्यावरण, जैन आगम, दो ऐसी बातें हो, तो श्रुत की संपुष्टता रहे, श्रुत की संपन्नता रहे, यह भी एक साधु जीवन की अपनी एक उपलब्धि होती है। तो बहुश्रुत परिषद का संयोजक होना भी अपने आप में एक प्रकार की ऊंची बात है। और साथ में यह एक बात भी है कि बहुश्रुत परिषद के 7 सदस्य हैं, उम्र में सबसे छोटे मुख्य मुनि हैं, सबसे छोटे मुख्य मुनि, संयोजक के नाते सबसे बड़े मुख्य मुनि बहुश्रुत परिषद में। तो संयोजक का मतलब एक तरह से सबसे थोड़ा ऊपर होना ही मान लें संयोजक को। तो उम्र में तो सबसे छोटे हैं कि 36 वर्ष से सब ऊपर हैं, सब ज़्यादा उम्र के हैं, परंतु वो संयोजकत्व का जिम्मा सबसे छोटी उम्र वाले यानी मुख्य मुनि को हमने दिया है। तो श्रुत का जो कार्य है कि जितना अनुकूलता हो, जितना टाइम मिले, अपना मौके मौके पर श्रुत का पारायण, श्रुत का आलोडन, विलोडन, चिंतन, मनन, और हमारे आगम हैं और भी ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, तो उन ग्रंथों का अध्ययन और प्रतिभा, प्रज्ञा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण तत्व मान लें, प्रतिभा, प्रज्ञा। ग्रंथ तो सारे पढ़ पाने मुश्किल होते हैं, परंतु प्रतिभा, प्रज्ञा वो एक प्राण तत्व है। थोड़े ग्रंथ पढ़ करके भी आदमी बहुत कुछ निचोड़ निकाल ले। कह थोड़ा सा पढ़ा, किताब को थोड़ा सा देखा, किताब में क्या सार है मोटा मोटी वो पकड़ में आ जाए। कि थोड़ा सा लेख क्या, थोड़ा सा देखा, उनसा थोड़ा देखा का मूल तत्व यह समझ में, पकड़ में बात आ गई। तो थोड़ा पढ़ करके भी सार को पकड़ने वाली प्रज्ञा, प्रतिभा वो महत्वपूर्ण है। बाकी दुनिया में हजारों, मान लो लाखों जितने भी ग्रंथ हैं, सबको आदमी कैसे पढ़ पाएगा? सबको पढ़ पाना मुश्किल है। पर प्रज्ञा, प्रतिभा वो ऐसी आदमी के पास निखर जाए कि वो थोड़े में कुछ प्राप्त कर ले। बड़े ग्रंथ को भी उसमें सार क्या है वो प्राप्त कर ले। तो जीर्णे भोजन मात्र है, चिकित्सा और स्वास्थ्य शास्त्र का भी सार क्या? जीर्णे भोजन मात्र यह है। कपिल प्राणी नाम दया, कि धर्म शास्त्रों का सार क्या? बस दया, बृहस्पति रविश्वास है। तो ये ऐसे कि इस ग्रंथों का सार थोड़े थोड़े में पकड़ में आ जाए तो वो प्रतिभा, प्रज्ञा निखरती रहे। और मुख्य मुनि जिनका आज जन्म दिवस बताया गया है, तो बर्थडे, जन्म दिवस है, तो खूब अच्छा 36 वर्षों की जो बात बताई। बाकी जो भी है, जितने वर्ष हुए हैं, 36 वर्ष वैसे बताए गए हैं, तो 36 वर्ष बहुत युवा अवस्था का समय है। अभी जीवन में खूब अच्छी साधना, खूब ज्ञान का विकास, खूब सेवा की भावना खूब अच्छा रहे। कि सेवा, दिमागी सेवा भी सेवा होती है, सेवा कई प्रकार की होती है। परिचर्या की सेवा, सेवा साथ में दिमागी सेवा भी बड़ी महत्वपूर्ण सेवा हो सकती है। तो हमारे कई और संत हैं, सब खड़े हैं, कई बैठे हैं, तो मुख्य मुनि खूब अच्छा विकास करते रहें और संतों में भी हमारे विकास होता रहे, ज्ञान का, श्रुत का, साधना का। छोटे छोटे कई संत हैं, ज्ञान का अच्छा विकास होता रहे। तो यह 36 या जो भी वर्षों की संपन्नता है मुख्य मुनि की, खूब अच्छा रहे, खूब विकास होता रहे। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।